इनका बीपी इतना हाई कैसे हो गया? इतना हाई बीपी होने पर स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, या फिर ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। मैं तो मम्मी जी को दवाइयाँ एकदम टाइम से देती हूँ। नहीं बेटा, जिस घर में शांति ही ना हो उस घर में दवाई कैसे असर करेगा? अच्छे खासे इंसान का बीपी भी शूट अप हो जाता है। इतना कलेश है इस घर में। चंद्रकांत जी, फिलहाल के लिए तो मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा, और अगर होश नहीं आया तो कल सुबह इन्हें हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में एडमिट करना पड़ेगा। बट प्लीज इन्हें और ज्यादा टेंशन नहीं मिलना चाहिए, वरना इनका शरीर हैंडल नहीं कर पाएगा। अखिल भैया, डॉक्टर को ड्रॉप करके। थैंक यू। सब मेरी गलती है। पापा जी प्लीज ऐसा मत कहिए, और प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। मम्मी जी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सुमन ने ऐसा क्यों किया। भाभी, तीर्थ भैया, आप अब भी सुमन की साइड ले रहे हो। आज उसकी वजह से मम्मी जी की हालत ऐसी। शायद आपको अपनी माँ की कदर नहीं। उनसे पूछिए जिनके पास माँ नहीं होती। पूरी दुनिया एक तरफ और माँ के चेहरे की खुशी एक तरफ होती है। तीर्थ भैया, मेरी माँ नहीं है, इसलिए मैं जानती हूँ माँ ना होने का दुख क्या होता है, एक फैमिली ना होने का दुख क्या होता है। हमारे घर में सब कितने खुश थे, ना कोई कलेश ना कोई झगड़े। मम्मी जी और मैंने पूरे परिवार को संजो के रखा था, लेकिन सुमन के आते ही सब कुछ बिखर गया। इतने झगड़े, इतनी कलेश, पापा जी की बेइज्जती, और देखिए ना मम्मी जी की ये हालत। प्लीज तीर्थ भैया, मम्मी जी ये डिजर्व नहीं करती। हमारा परिवार ये डिजर्व नहीं करता, फॉर गॉड सेक। अब देखिए ना, हम सब यहाँ हैं मम्मी जी के पास, पर जिसकी वजह से मम्मी जी की ये हालत है वो कहाँ है? अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं है, वरना पता नहीं देविका मेरे हाथों क्या हो जाता। गणेश जी, नेताजी के लिए उनकी माँ खुद से भी इम्पोर्टेंट है। अपने पे बड़े से बड़ा जख्म सह लेंगे, लेकिन अपनी माँ की उफ भी नहीं बर्दाश्त होती उन्हें। लेकिन आज उन्होंने अपनी माँ को खुद दुख दिया। मेरे लिए आवाज उठाकर, मेरे साथ खड़े होकर उनको चोट पहुंचाई। आज मेरी वजह से नेताजी की आंखों में आंसू आए। आप क्यों मुझे नेताजी के दुख का कारण बना रहे हैं? क्या अपनी बीवी की इज्जत, उसकी सम्मान के लिए खड़े होना गलत है? क्या एक दोस्त बनकर रिश्ता निभाना गलत है? क्या हर मोड़ पर सच का साथ देना गलत है? क्या मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलना गलत है? क्योंकि अगर ये गलत है तो सही क्या है गणेश जी? क्यों हर बार मेरी वजह से नेताजी को हर किसी से बदनामी सुननी पड़ती है? क्यों हर बार उनके परिवार वाले उनको गलत समझते हैं? आप तो सब कुछ जानते हैं, तो मेरे मन की भी जानते होंगे। अब तो जानते हैं ना नेताजी के मन में मेरे लिए कितनी इज्जत, कितना सम्मान है, उनसे मैं कितना प्यार। गणेश जी, अगर मैंने हर बार सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मम्मी जी को ठीक कर दीजिए। वो नेताजी की माँ है, मेरी माँ है, उनको कुछ मत होने दीजिए प्लीज। दी, आपको पता है
इसे कहते हैं कि नजर कहीं और निशाना कहीं और। वैसे ये सुमन है ना, हमेशा गणेश जी की पूजा करती रहती है, लेकिन इस बार तो ऐसा लगता है कि गणेश जी हमारे ही साथ है, वरना गीतांजलि आंटी पर ऐसा अटैक आना तो इम्पॉसिबल है ना। वो बुढ़िया तो अपने फोन पे अपने मेडिकेशंस के 1000 रिमाइंडर्स डालती है। थैंक यू गणेश जी, थैंक यू सो मच। भगवान जी कभी भी गलत काम का साथ नहीं देते हैं। वो तो हम जैसे लोग हैं जो हर काम को गलत बनाकर अपने हिसाब से उसे भगवान जी का नाम दे देते हैं। मतलब बुढ़िया ने बीपी की मेडिसिन ली और उसके बाद भी उनका बीपी शूट अप हो गया? एक बात को कभी मत भूलना, इस घर में हर काम बनाता और बिगाड़ता इंसान है, भगवान नहीं। जी आप क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे रिलैक्स यार कट्टू, अपने दिमाग पे ना इतना जोर मत डाल। जो चीज कम हो उसे खर्चा नहीं करते। ना ही बुढ़िया अपने आप गिरी थी और ना ही वो खुद बीमार हुई थी। ये सब एक इंसान ने किया है, मैंने किया है। मम्मी जी घर में ऑलरेडी कितनी टेंशन चल रही है। आप बीपी की दवाई ले लीजिए, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। वैसे दी आपने उनको बीपी की दवाई दी थी ना? दी थी ना, लेकिन मम्मी जी को हाई बीपी है। मैंने पापा जी की लो बीपी की दवाई दी थी, इसलिए उनका बीपी और हाई हो गया था। और सोने पे सुहागा, दोनों भाइयों में झगड़ा करवा दिया। अब वो नमकीन किंग फॉर्म में आएंगे और आग लगा देंगे, आग देखती जा। हे भगवान! हे भगवान नहीं, हे देविका दी बोलो। सब काम मैंने किया है और इस सारे काम का अंजाम झेलेगी वो कचरा आंटी। यार अब इस घर में कलेश हो, ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। मेरा कंट्रोल कम होता है। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि झगड़े हो, ये सब हो, पर मैं क्या करूँ? लोग मुझे मजबूर कर देते हैं बुरा बनने के लिए। अब ये सब तो करना पड़ेगा ना, अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए। और तुझे तो पता है, इस घर में पावर और पोजीशन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। कहाँ जा रही है? पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी प्लीज मम्मी जी को ये धागा बांध देने दीजिए। ये मैं अभी मंदिर में प्रार्थना करके धागा लेकर आई हूँ। वो बांध देगी ना तो गणेश जी उनकी रक्षा करेंगे। तुझे क्या लगता है मैं तुझे गीतांजलि के आसपास भी पटकने दूंगा? धागा छोड़, मैं तुझे उसे पानी तक पिलाने नहीं दूंगा। मनोज कहेगी जहाँ जहाँ जाके कलेश फैला दिया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सुमी कोई टेंशन में है। मैं क्या कहती हूँ भाभी, जिसके साथ उसका पति खड़ा हो ना, उसके लिए टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाभी, अब तक तो हमारी सुमी ने वो जो डायन है ना, देविका, और उसकी बहन वो दूसरी डायन कृतिका, दोनों की बैंड बजा दी होगी। और नमकीन किंग चंद्रकांत मित्तल जी ने इन दोनों चुड़ैलों को बोरिए बिस्ते के साथ घर से बाहर निकाल दिया होगा। देखना भूमि। हाँ, हमारी घर की गाड़ी में तो 8:30 बजे है, तुम्हारे चेहरे पे क्यों 12 बजे है? तो चक्कर है क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं ये बुक लेने आई थी। ओह, उसमें इतना टेंशन क्यों कर रही है? मुन्ना भैया क्या कहना चाहते थे मुझे ऋषि भैया की मौत के बारे में? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल रहा कि ऋषि भैया मेरी वजह से, कहीं गुलशन ने तो कुछ
देखा, फिर नहीं उठाया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि सुमी मेरा फोन उठा क्यों नहीं रही है। पापा जी प्लीज, पापा जी छोड़िए, पापा जी। मुझे मम्मी जी को धागा बांधने दीजिए, इम्पोर्टेंट है पापा जी। पापा जी तेरा खुद का पाप होगा, मैं नहीं। जो पापा जी शब्द है ना, तेरे मुंह से गाली लगती है, औकात नहीं है मुझे पापा जी बोलने की। चल अभी इस घर में नहीं रह रहा। पापा जी प्लीज, चल निकल, पापा जी निकल निकल। पापा जी प्लीज मुझे मम्मी जी के पास जाने दीजिए एक बार प्लीज पापा जी। तू ऐसे नहीं मानेगी। ये कैसी आवाज थी? देखता हूँ। लड्डू, अब मिलेगा फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट। मैं चाहती हूँ कि नमकीन किंग हर हद को पार कर दे। सिर्फ सुमन को ही नहीं, इस नमकीन किंग को भी ऐसी मिर्ची लगाऊंगी कि सजा सिर्फ कचरा आंटी को नहीं, नमकीन किंग को भी मिलेगी। मेरे खिलाफ गए थे ना, उस कचरा आंटी को बिजनेस पार्टनर बना के मेरे बराबर खड़ा कर दिया था ना। अब देखना कैसे करती हूँ शटर डाउन। आरती, क्या करने का प्लान है? कहानी का दी एंड बता दिया तो मजा कहाँ से आएगा? तो बस देखते जा कि कचरा आंटी और नमकीन किंग की लड़ाई किस हद तक जाती है। देखना, इनकी ये लड़ाई उनके लाइफ का सबसे डरावना सपना बनाऊंगी मैं। निकल 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 पापा जी, निकल निकल। पापा जी प्लीज, क्या कर रहे हैं? चुप, आज कोई नहीं बोलेगा मुझे, कोई नहीं रोकेगा। ये मनहूस लड़की यहाँ नहीं रहेगी। एक बार मुझे मम्मी जी के पास जाने दीजिए प्लीज। अरे मम्मी जी की बच्ची, चल। आप ठीक है? पापा क्या कर रहे हैं आप? चुप 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 चुप, एकदम चुप। मैंने देविका की बात नहीं सुनी, आज तेरी भी बात नहीं सुनूंगा। ये यहाँ नहीं रहेगी बात। सुमन,